Good morning, students. कक्षा 6 के अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे, इसके तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम लोग यह जानेंगे कि तिथि की गणना कैसे की जाती है। किताबों में हम लोगों ने देखा है कि जब कोई तारीख रहती है तो उसके बाद ईस्वी या ईसा पूर्व लिखा रहता है। ठीक है, तो ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या है हम इसको समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि पूरे विश्व में जो कैलेंडर प्रचलित है उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। इसी कैलेंडर के आधार पर ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को आधार मानकर कैलेंडर बनाया गया है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म की तिथि मानी गई है 1 ईस्वी। ठीक है, तो इस 1 ईस्वी के पहले, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो वर्ष थे वो कहलाते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो तिथि आई बनी उसे कहते हैं ईस्वी। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एडी और इसे कहते हैं ईसा पूर्व को बीसी। ठीक है, अब हम यहाँ पर यह समझेंगे कि मैंने जो ये ग्राफ बनाया है इधर साइड भी और इधर साइड भी, मतलब बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो बाईं तरफ जो तिथि आती है ये आपका 58 बीसी विक्रम संवत। ये भी एक कैलेंडर था जो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली कैलेंडर को माना जाता था। ठीक है, 58। ठीक है, फिर उससे पहले उसके बाद फिर मैंने इसे 100 के अंतराल में ये ग्राफ बनाया है। 100 बीसी, 200 बीसी, 300 बीसी। ठीक है, मतलब ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी पूर्व है। तो ये जो है घटते हुए क्रम में आती है और जब तक वो आते आते 58, 57, 56, 55 ये ईसा पूर्व है। ठीक है, क्योंकि ये ईसा मसीह के पूर्व की तारीख है इसलिए इसे ईसा पूर्व कह रहे हैं। तो 58 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, ऐसे करते करते घटते घटते ये जब तक पूरे 1 ईस्वी पूर्व, तो ये जो 1 ईस्वी पूर्व आया, ठीक है, इसे कहा जा रहा है ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, इसके बाद फिर वो तिथि फिर आगे बढ़ रही है 1, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, 6 ईस्वी, ऐसे करते करते जो 78 ईस्वी जो आया उसे शक संवत, ये एक कैलेंडर के अनुसार है। ठीक है, तो ये 78 एडी और ये 58 बीसी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से जो ईसा मसीह के जन्म के बाद या उनके वर्ष से जो तिथि बन रही है वो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बढ़ते क्रम में है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो घटते क्रम में तिथि ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है, वो घट रही है, तिथि की जो संख्या है वो घट रही है, लेकिन उसका काल जो है, समय जो है क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ी घटती हुई क्रम में हमें ईसा पूर्व में नजर आती है। बच्चों, मैं आपको और एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है, 563 ईसा पूर्व। तो कह सकते हैं कि मतलब महात्मा बुद्ध जी जो है ईसा मसीह से पहले जन्म लिए थे, है ना। तो ये जो अंतराल है 100, 200 और 300 बीसी का, तो उसी तरह ये पहले इधर आएगा। तो ये तिथि जो है वो जो है घटते हुए क्रम में आगे बढ़ती है ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व, इनसे पहले जन्म लिए तो इधर होगा यहाँ पर 300, 400, 500।
500, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। 563 से थोड़ा इधर, मतलब 500 और 600 ईसा पूर्व के बीच ये तिथि आएगी। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका जो काल है वो उनसे पहले होगा, इसलिए ईसा पूर्व लिखते हैं। तो ये जो है 563 हुआ, तो 563 से फिर ये घटते हुए क्रम में ये तारीख आगे बढ़ती है, ठीक है ना, 0 हो जाती है। उसके बाद फिर बढ़ते हुए क्रम में तिथि आगे बढ़ती है जो ईस्वी कहलाती है, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी। इसलिए कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 ईस्वी ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर कैलेंडर बनाया गया है, ठीक है बच्चों। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ईस्वी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडी और इसको इंग्लिश में कहते हैं बीसी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि अंग्रेजी में जो बीसी है, ईसा पूर्व, का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर मतलब पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले बांधकर, ठीक है। ये तो आधार मान लिया गया है ना, ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी पूर्व, इसे आधार मान लिया गया है। तो इस आधार के बाईं तरफ इस जन्म से पूर्व, ईसा पूर्व, और जन्म से जो ईस्वी बनी, तारीख बनी, तिथि बनी, वो ईस्वी है ना। तो और इसके बाद एडी का अर्थ होता है, एडी लिखते हैं ना ईस्वी को इंग्लिश में, तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे कि किस प्रकार से आज की ईस्वी में हम विक्रम संवत को हम ईस्वी में बदलते हैं और शक संवत को किस तरह हम आज के वर्तमान तिथि में बदलते हैं, ठीक है। विक्रम संवत किस प्रकार निकालते हैं, शक संवत किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, और किस तरह से इन्हें परिवर्तित करते हैं ईस्वी संवत में। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि शक संवत जो है उसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में घोषित कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी की जो तिथि है उसको हम लोग विक्रम संवत के अनुसार कौन सी तिथि आएगी, ठीक है, और शक संवत को जोड़ के वो क्या तिथि बनेगी वो हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार पूरे विश्व में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित है उसके अनुसार 1 ईस्वी को जो है ईसा मसीह का जन्म तिथि माना गया है। उस जन्म से पहले वाली जो तिथि है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से जो वर्ष है वो ईस्वी कहलाती है, ठीक है। तो ईस्वी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन, तो ईस्वी संवत जोड़ 57 बराबर विक्रम संवत, मतलब ईस्वी संवत में हम लोग 57 जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत बन जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो है ये 58 बीसी में विक्रम संवत कहलाता है, तो इसका 57 इसमें जोड़कर निकाला जाता है। और अभी मैंने इसमें 2015 इस ईस्वी को लेकर इसमें 57 जोड़ दिया तो क्या बन गया 2072, मतलब 2072 ये तिथि विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार होगी। उसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथि जिसे भारत सरकार ने घोषित कर दिया है एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में, तो इसके अनुसार शक संवत जो है 78 एडी है, तो शक संवत का हम लोग ईस्वी संवत में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है कि ईस्वी संवत में घटाव 57 क्यों, क्योंकि ये पहले का ईस्वी है ईसा पूर्व, इसलिए हम लोग इसमें उसे शक संवत निकालने के लिए ये 57 जो बीसी है इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये 57 घट के निकल जाएगा शक संवत। और तो मैंने जो यहाँ पर लिया था 2015, यही 2015 मैंने ईस्वी में यहाँ पर लिया और इसमें 57 क्योंकि ये विक्रम संवत है और इसको घटा दिया तो 1937 निकला। तो ये 1937 क्या हो गया, शक संवत के कैलेंडर के अनुसार इसके तिथि हो गई, ठीक है। और ईस्वी संवत के अनुसार 2015
ये ईस्वी हो गई, और ये वाली जो तिथि है वो शक संवत कैलेंडर के अनुसार 1937 होगी। ठीक है, इसके पीछे तो शक संवत में हम लोग 78 जोड़ देंगे तो बन जाएगा ईस्वी संवत। तो शक संवत कितना निकला था? 1937। कैसे निकाले थे? विक्रम संवत को ईस्वी संवत से घटाकर। ठीक है, तो 1937 में हम फिर से 78 जोड़ देंगे तो ये आज ईस्वी संवत के कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो चलता है वो निकल जाएगा 2015। ठीक है, कक्षा 6 के इतिहास के अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे, इस पाठ से हमने बहुत सी बातें सीखी। ठीक है, तिथि की गणना, ईस्वी, ईसा पूर्व। अब हम लोग अगले वीडियो में इस पाठ को और अच्छी तरह से इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू बच्चों।